संक्रमण काल की स्थिति, इसके द्वारा उत्पन्न सारी चीजें हमारे प्रभाव में आएंगी। 21 जनवरी को जो सूर्य ग्रहण प्रभावशाली हो रहा है, उस संक्रमण काल के कारण सूर्य, चंद्रमा, राहु और अन्य जो ग्रह हैं, शनि, बृहस्पति, यह 6 ग्रह जो है यह प्रभावशाली होंगे। और ये प्रभावशाली होने के साथ साथ हमारे जीवन के विभिन्न आयामों पर प्रभाव डालते हैं। जहां मैंने बताया कि शनि हमारे सामाजिक जीवन का कारक है, राजनीतिक जीवन का कारक है, मजदूर वर्ग का कारक है, कृषि भूमि का कारक है। बृहस्पति जहां हमारी विद्युता का कारक है, विद्यालय का कारक है, शिक्षा का कारक है। केतु हमारे आध्यात्मिक पूर्व जन्म के कर्मों का कारक है, नए वैज्ञानिक तथ्यों, नए वैज्ञानिक आयामों का कारक है। राहु हमारे दूरसंचार का कारक है और सूर्य सर्वविदित है, हमारे ऊर्जा का कारक है। तो हम इनने बिहार के विषय में यह चर्चा प्रारंभ की है अभी कि हमारे इस बिहार पर इस सूर्य ग्रहण का क्या प्रभाव पड़ने जा रहा है और इस सूर्य ग्रहण के कारण किन किन चीजों में विपरीत परिस्थितियां आएंगी, क्या क्या घटनाएं घटेंगी और हमें क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। इसी के साथ विस्तार में प्रत्येक राशि के अनुसार जो हमारी सौर मंडल में 12 राशियां हैं और नवग्रह हैं, इन 12 राशियों के ऊपर भी क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या घटनाएं घटेंगी, उस विषय पर भी हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। मैं आपके सवालों का जवाब दूंगा। बहुत सारे सवाल आ रहे हैं, मैं एक एक करके सबके सवालों का जवाब दूंगा। तो सूर्य ग्रहण 21 जनवरी को 11:48 पर प्रारंभ हो जाएगा और इसका सूतक काल 12 घंटा पहले यानी 20 तारीख को मध्याह्न से प्रारंभ होगा। इस बार का सूर्य ग्रहण मिथुन राशि मृगशिरा नक्षत्र में प्रारंभ हो रहा है। तो जिस नक्षत्र भोग में ग्रहण लगता है वह सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं। तो मृगशिरा नक्षत्र का जो संकेत है, जो उसकी अभिषेकिता है, जो उसकी विवेचना है, जो उसका संचरण है या जो उसकी आकृति है, वह एक ऐसे हिरण की है जिसका कि सर भूमि से बाहर आकाश मंडल की ओर है और सर के बाद गर्दन से नीचे वह धरती में है। अर्थात हम एक ऐसे नव सृजन के लिए तैयार हैं जिसका कि ग्रहण हमको करना है। हम जानते हैं कि सर से भोजन ग्रहण करते हैं, हमारे सर में मस्तिष्क है, बुद्धि है, आंखें हैं, नाक है, श्वास प्रणाली है। जैसे कोरोना वायरस श्वास प्रणाली के माध्यम से ही प्रभावशाली होता है। तो यह संकेत है कि हम इन चीजों को विस्तार देंगे, समाप्त करेंगे, इन चीजों में नव सृजन लाएंगे। मृगशिरा नक्षत्र अलग अलग समूहों के द्वारा एक युग्म का निर्माण करता है, यानी अलग अलग तारे जुड़ करके एक ऐसे हिरण का निर्माण करते हैं जो दौड़ने के लिए तो तैयार है, परंतु सिर्फ उसका सिर बाहर की ओर है। तो मृगशिरा नक्षत्र के स्वामी मंगल ग्रह हैं। मंगल ग्रह धरा, भूमि, शरीर में रक्त, आकाश मंडल में वातावरण को नियंत्रित करता है। यानी हमारे जो ऋतुएं आती हैं, मंगल उसको नियंत्रित करता है। और सूर्य और राहु ये ग्रहण योग बना रहे हैं, यानी आने वाले समय में जो
नवंबर में पुनः सूर्य ग्रहण लगेगा, यानी अभी से लेकर के 21 जून 2020 से लेकर के 5 नवंबर 2020 के मध्य में यह सूर्य ग्रहण अपने पूर्व प्रभावशाली व्यवस्था में रहता है। सूर्य जो है वह शासन अध्यक्ष, प्रधान, प्रशासनिक अधिकारी, इन लोगों के विषय में बताता है। राहु हमारे संचार माध्यम को बताता है। राजनीति में जो दांव पेच चलते हैं, जो षड्यंत्र चलते हैं, उसका प्रतिनिधित्व करता है। और मंगल ऋतुओं का कारक है, यानी आने वाले समय में सूर्य ग्रहण के उपरांत प्रकृति की अनियमितता, प्राकृतिक वातावरण में असाधारण परिवर्तन, मंगल भूमि का कारक है तो धरती को हिलाने का काम, भूकंप की अवस्था, चूंकि ग्रहण का कारक है तो निश्चित रूप से हमें प्राकृतिक आपदाओं के लिए तैयार रहने की जरूरत है। सूर्य ग्रहण लगने के उपरांत 6 मास का जो समय होता है वह प्राकृतिक आपदाओं से निश्चित होता है। अगर हम पूर्व में इसकी तैयारी करते हैं तो निश्चित रूप से हमें सावधानियों के साथ जीवन को बचाने का मौका मिलता है। सूर्य कारक होता है प्रधान का, राजा का, यानी जो हमारे शासनाध्यक्ष हैं, चाहे वो शासनाध्यक्ष हमारे किसी भी स्तर के क्यों ना हो। राहु वहां पर उन्हें संकेत भी देता है, सावधान भी करता है और उनके छुपे हुए शत्रुओं से उन्हें बचाता भी है। ऐसे शत्रु जो उनके साथ खड़े होकर उन्हें नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। बिहार प्रदेश कर्क राशि से गुजर रहा है और इस ग्रहण काल में कर्क राशि, वृश्चिक राशि, मीन राशि, इन 3 राशि वाले लोगों के लिए अति सावधानी का समय है। राजनीति से जुड़े व्यक्ति अपने क्षणिक लाभ के लिए राजा को धोखा देते हैं। जो शासनाध्यक्ष है, चाहे वह मुखिया हो, चाहे वह किसी विभाग का मंत्री हो, प्रदेश का मुखिया हो, हर व्यक्ति ऐसे राजा को गलत, राहु संचार है, इंफॉर्मेशन सिस्टम है, तो गलत सूचनाओं के आधार पर अपने लाभ के लिए उपयोग करता है। 6 ग्रह वक्री हो रहे हैं, जिसमें बृहस्पति, बुध, मंगल, शनि, राहु, केतु, 6 ग्रह के वक्री। चूंकि कुल 9 ग्रह हैं और उसमें 6 ग्रह वक्री हैं, तो अगर 9 ग्रह में 6 ग्रह वक्री हो जाएंगे तो निश्चित रूप से हमारे द्वारा किए गए विपरीत कार्यों का परिणाम हमारे सामने आएगा। अगर आज के समय में राजा किसी व्यक्ति को लाभ देता है तो 6 मास के बाद वही व्यक्ति उस राजा को नुकसान पहुंचाएगा, यह अवश्यंभावी है। कन्या राशि, चूंकि बुध वक्रत होकर के बुध की राशि में ग्रहण योग का निर्माण कर रहा है। बुध की 2 राशियां हैं, मिथुन और कन्या। तो कन्या राशि के जो लोग होंगे वो सावधान हो जाए, वो नए कार्यों में हाथ ना लगाएं, नए व्यवसाय में हाथ ना लगाएं, नए चीजों को प्रारंभ ना करें, दूसरों के माध्यम से उन कार्यों को पूर्ण करने की कोशिश करें, अन्यथा उन्हें हानि होगी, अपयश मिलेगा। ग्रहण का अर्थ ही है कि मैं आपको आगे बढ़ने से रोकता हूं। आप विवेचना करें अपने पूर्व के कार्यक्रमों को, पूर्व में किए गए कृत्यों को। सूर्य कारक है संचार, ऊर्जा के क्षेत्र में। तो बिहार प्रदेश 21 जून के बाद, मैं पुनः कह रहा हूं कि बिहार प्रदेश 21 जून के बाद ऊर्जा और संचार के क्षेत्र में पूरे भारतवर्ष में अग्रसर होगा। ऐसा नहीं है कि एक ही दिन में वह आगे आएगा, लेकिन आने वाले 6 माह के अंतर बिहार ऐसे निर्णय लेगा, बिहार प्रदेश में ऐसे निर्णय लिए जाएंगे कि ऊर्जा के क्षेत्र में
विश्व पटल पर भारत में अग्रणी रूप से एक स्थापना एक निश्चित अवधि के लिए उच्चतम स्तर की ओर बढ़ेगा। मैंने बताया कि बृहस्पति का संबंध केतु के साथ हो रहा है, तो यूरोपीय देश, इंग्लैंड के देश, जो ईसाई देश हैं, ऐसे देशों में इस भूखंड का हमारे यूपी के पूर्व और उत्तर दिशा से लेकर करके नेपाल बॉर्डर, बिहार के पूरे क्षेत्र से होते हुए नेपाल बॉर्डर तक का जो क्षेत्र है, यह बृहस्पति और केतु से प्रभावित है। यहाँ के फूड बायो प्रोडक्ट्स विश्व स्तर पर उपयोग करने का योग है, और यह इतना क्षणिक है, यह लंबे दीर्घ काल के लिए है। अभी वर्तमान की ग्रह गोचर की स्थिति से बृहस्पति 16 वर्ष तक प्रभावशाली रहता है, तो 2036 ईस्वी तक बिहार के फूड बायो प्रोडक्ट्स विश्व स्तर पर भक्षण होंगे, वहां के लोग इनका भोजन करेंगे। इस दो क्षेत्रों में, कृषि और ऊर्जा, इस दो क्षेत्रों में बिहार अग्रणी तौर पर आगे अग्रसर होगा। हमारे बिहार के जो प्रधान हैं माननीय श्री नीतीश कुमार जी, और देश के जो हमारे प्रधान हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी, जो ग्रहों की कुंडलियां हैं वह चंद्र मंगल योग का निर्माण कर रही हैं। यानी भारत को अग्रसर करने में वर्तमान में इस दो व्यक्तियों का अहम भूमिका होगा। इस 21 जून के ग्रहण के बाद क्या राजनीतिक परिस्थिति होगी, मैं जो सामान्य ज्योतिषी हूं, मैं उन विषयों को नहीं जान सकता, परंतु ग्रहों का यह संकेत है कि ऊर्जा और फूड बायो प्रोडक्ट्स के माध्यम से हमारा बिहार अग्रसर होगा। आने वाले समय में राहु बाधा कारक होता है सूर्य के लिए, तो हमारे प्रधान के द्वारा ऐसे निर्णय होंगे प्रशासनिक जिससे अमूलचूल परिवर्तन होगा। बहुत सारे अधिकारियों का स्थानांतरण, पुलिस विभाग हो, जो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर डिपार्टमेंट्स हैं, नगर विकास विभाग हो, जो हमारे कृषि भूमि के विभाग हैं, ऐसे विभागों के लोगों का अमूलचूल स्थानांतरण होगा। जल से जुड़े हुए जो लोग हैं, जल से जुड़े हुए विभाग के जो लोग हैं, चूंकि ग्रहण का योग है, राहु वहां पर परिवर्तन लाता है, तभी नव सृजन होगा। ग्रहण का अर्थ ही है कि परिवर्तन के उपरांत नव सृजन होना। तो जब राजा परिवर्तन करेगा तब नव सृजन होगा, नहीं तो वह राजा को नुकसान पहुंचाता है। राजनैतिक रूप से बहुत सारे लोग पद की लालसा में राजा के, प्रधान के नजदीक रहते हैं, उन्हें लालसा रहती है। हम लोगों को सूचना के माध्यम से, समाचार के माध्यम से सूचनाएं मिलती हैं कि कोई व्यक्ति किसी पद की प्राप्ति के लिए लालसाएं रखते हैं। शनि यहां पर राजा को धोखा देने की कोशिश करता है। कुछ ऐसे अक्षर के व्यक्ति हैं जो ग्रहण काल में कर्क और वृश्चिक राशि से संबंधित रखते हैं, मीन राशि से संबंधित होते हैं। ऐसे लोगों से राजा को बचना चाहिए। राहु र अक्षर का नाम है, सावधान हो जाएं। म अक्षर का नाम है, सावधान हो जाएं। स अक्षर का नाम है, सावधान हो जाएं। ल अक्षर का नाम है, सावधान हो जाएं। ऐसे व्यक्तियों को अपने से दूर कर देना चाहिए। हमारे राजा एक यशस्वी व्यक्ति हैं। कालखंड में आने वाले समय में इस भारतवर्ष को शीर्ष की ओर ले जाने में ग्रहों की अहम भूमिका है। अभी तक हमारे राजा ने जो कार्य नहीं किया है कृषि और ऊर्जा के क्षेत्र में, वह भारत को शीर्ष पर ले जाएगा। मैंने पहले भी बताया कि बहुत सारे व्यक्ति राजनीति में होते हैं, बहुत सारे व्यक्ति उच्च पद पर प्राप्त होते हैं, परंतु उसमें
लाखों में एक किसी एक व्यक्ति की ऐसी कुंडली होती है जो उनके जीवन के बाद भी सैकड़ों वर्षों तक उन्हें याद किया जाता है उनके कृत्यों के माध्यम से। अभी हमारे प्रदेश के मुखिया की कुंडली ऐसी है, जब भारतवर्ष आज़ाद भी नहीं हुआ था तो दादा भाई नौरोजी की ऐसी कुंडली थी। उन्होंने ऐसी स्थापना की, ऐसे राजनीतिक उद्देश्य की स्थापना की कि भारतवर्ष आज़ाद भी हुआ, भारत में संवैधानिक व्यवस्था की स्थापना हुई। हम आज भी उन्हें याद करते हैं। लाल बहादुर शास्त्री, उनकी कुंडली में भी इसी प्रकार के योग थे। ऐसे व्यक्ति स्वयं के धन अर्जन करने का विश्वास नहीं करते हैं, और यह जो ग्रहण है मृगशिरा नक्षत्र में, यह उन गुणों को विकसित करता है। यह ग्रहण नुकसान पहुंचाने के जगह पर लाभ की प्राप्ति कराता है, प्राकृतिक आपदाएं देगा। जल और भूमि, इस दो से बच के रहना है। यानी जल से संबंधित आपदाएं, चूंकि मंगल हमारे ऋतुओं को द्वारा दिए गए चीजों को प्रधानता बताता है, तो निश्चित रूप से भूमि से संबंधित और जल से संबंधित प्राकृतिक आपदाओं के लिए हमें सावधान होना चाहिए। और यह कालखंड 4 अक्टूबर तक है। अगर हम इस खंड को, इस समय को 4 अक्टूबर तक अगर हम इन दो विषयों से सावधान होकर के आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से लाभ होगा। हमारे जो सामाजिक कृत्य हैं, हमारे जो सामाजिक कार्य हैं, वह विभिन्न व्यक्तियों के निर्णयों से प्रभावित होते हैं। तो हमारे राजा की कुंडली में राजनीतिक रूप से इन दो विषयों से लाभ है। जो चिकित्सक वर्ग है, बृहस्पति चिकित्सक वर्ग को बताता है, चिकित्सा के क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों को बताता है, तो निश्चित रूप से हमारे राजा को, हमारे प्रधान को, हमारे राजनीतिक व्यक्तियों के प्रमुखों को, चिकित्सा से जुड़े हुए लोगों को अपने साथ जोड़ना चाहिए। निर्णय करने की क्षमता शनि में होती है। शनि एक निष्कंटक, एकांतवासी, निर्जन और अकेला रहने वाला ग्रह है। वह निर्णय देता है। यानी ऐसे व्यक्तियों को, राजा को अपने साथ रखना चाहिए जो न किसी पद की लालसा में हो, न किसी लाभ की लालसा में हो। वो राजा के ही हित में सिर्फ निर्णय ले, जो मुझे आज के समय में नजर नहीं आ रहा है। मैं अपने इस लाइव प्रोग्राम के माध्यम से यह चाहता हूं कि हमारे यशस्वी राजा, यशस्वी प्रधान इन विषयों पर गौर करें और यथाशीघ्र निर्णय लेने की व्यवस्था करें। चूंकि भारत हमेशा से कृषि के माध्यम से ही, बृहस्पति शिक्षा के माध्यम से और सूर्य ऊर्जा के माध्यम से, सूर्य में 7 रश्मियां इसलिए कही गई हैं कि 7 प्रकार की ऊर्जाएं उत्पन्न करने की क्षमता है मनुष्य में। यह एक सांकेतिक ज्ञान है कि सूर्य की 7 रश्मियां हैं, 7 रंग हैं, तो हम 7 प्रकार से अपनी ऊर्जाओं को उत्पन्न कर सकते हैं और उसका उपयोग कर सकते हैं जीवन में। तो सौर ऊर्जा के क्षेत्र में आने वाले समय में बिहार अग्रणी रूप से आगे बढ़ेगा। और मुझे ऐसा लगता है कि 21 जनवरी के बाद निश्चित रूप से प्रधान के द्वारा बिहार के संदर्भ में ऐसे निर्णय आएंगे, ऐसे व्यक्ति आएंगे, वह देश विदेश की भी बड़ी बड़ी कंपनियां आएंगी जो हमारे राजा को यशस्वी बनाएंगे। हम लोगों के सामाजिक जीवन में सबसे बड़ा अर्थ होता है, आर्थिक समस्याएं होती हैं। अर्थ के दृष्टि से लोग यह समझते हैं कि हमारा समाज में स्थान है। शनि मजदूर वर्ग का कारक है। आने वाले समय में बिहार अपने इसी धन संपदा के माध्यम से उच्चतम स्तर की ओर बढ़ेगा। यह कुछ दिनों की बात है। शनि हर 3 दिन 6 घंटे, मैं बार बार समझाता हूं, शनि बहुत ही धीमे गति से चलने वाले ग्रह है। तो शनि के जो निर्णय होते हैं, शनि के जो प्रभाव होते हैं, वह हर 3 दिन 6 घंटे के बाद अपने प्रभाव को दिखलाते हैं। तो निश्चित रूप से
इस कोरोना महामारी में भी हम हर 3 दिन 6 घंटे के बाद उच्चतम स्तर की ओर बढ़ेंगे। मंगल का कारक मैंने बताया, धन संपदा बिहार में जितनी आवश्यकता होगी, पूर्व में भी मैंने बताया था कि हमारे स्वास्थ्य मंत्री के ऐसे ग्रह बदल रहे हैं 3 मई के बाद, जो बिहार की स्थिति को, धन संपदा की स्थिति को उच्चतर स्तर की ओर बढ़ाएंगे। तो निश्चित रूप से वहां पर भी हमारी लाभ की स्थिति होगी 21 जून के उपरांत। बाकी 12 राशियां हैं, उसमें मैंने बताया कर्क राशि, वृश्चिक राशि और मीन राशि। ये 3 राशि के लोगों को अति सावधानी बरतनी है स्वास्थ्य की दृष्टि से, चूंकि राहु आपके शरीर के नर्वस सिस्टम को बताता है। हमारे शरीर में 6 ग्लैंड्स हैं, उस 6 ग्लैंड्स को बताता है। तो अपने स्नायु मंडल और अपने ग्लैंड्स के प्रति सावधानी बरतें, उसमें रोग उत्पन्न हो सकता है। अगर रोग है तो उस रोग की उत्तरोत्तर बढ़ोतरी हो सकती है, उस विषय में सावधानी बरतें। मकर राशि, सिंह राशि और कुंभ राशि। मकर शनि का कारक हुआ, सिंह राशि सूर्य का कारक हुआ। समसप्तक योग है, सूर्य और शनि में मित्रता नहीं है, और इन दोनों राशियों में मंगल, राहु, केतु, इन 3 नक्षत्रों का ज्यादा प्रभाव है। तो मकर, कुंभ और सिंह राशि वाले व्यक्ति अपने मानसिक चिंताओं में वृद्धि का प्राप्त करेंगे। मानसिक चिंताएं हो सकती है, अनायास स्थान परिवर्तन हो सकता है। तुला राशि वाले व्यक्तियों के लिए अभी भाग्योन्नति होगी, ग्रहण के बाद स्थान परिवर्तन होगा, नौकरी में उन्हें उन्नति प्राप्त हो सकती है। मेष राशि, वृष राशि, धनु राशि, ये 3 राशि वाले जातक अपने शिक्षा के क्षेत्र में, प्रतियोगिता के क्षेत्र में, उनके घर में मांगलिक कार्य होंगे, नए घर में प्रवेश हो सकता है। आगे विस्तार से मैं प्रत्येक राशियों के बारे में बताऊंगा, ये सिर्फ मैं सावधानियां बता रहा हूं। मिथुन राशि के मृगशिरा नक्षत्र में जिनका जन्म है, तो 1 माह पूर्व और 1 माह बाद, ग्रहण से 1 माह पूर्व और ग्रहण से 1 माह बाद, यह सावधानी बरतनी चाहिए। मृगशिरा नक्षत्र मंगल का कारक है। कहीं न कहीं आकस्मिक घटनाएं परिवार के किसी न किसी दूरस्थ व्यक्ति को जीवन क्षय का योग देता है, तो उस पर सावधानी बरतनी चाहिए, उनके स्वास्थ्य पर ध्यान देना चाहिए। कहीं न कहीं आकस्मिक दुखद समाचार होते हैं, इसलिए उस पर सावधानी बरतें। अगर किसी का स्वास्थ्य खराब है तो उस पर ध्यान दें। अपयश का कारक होता है, मृगशिरा नक्षत्र अपयश का कारक होता है। ग्रहण का मतलब है अपयश। अपयश का मतलब है आपने कुछ ऐसे कृत्य किए हैं, आपने कुछ ऐसे लोगों के दिल दुखाए हैं कि ईश्वर जो है इस काल खंड में वह वापस कर देता है, तो उस पर सावधानी बरते। बाकी अन्य 2 जो नक्षत्र हैं, पुष्य नक्षत्र और आद्रा नक्षत्र, उनके लिए उत्तम फलाफल है। आकस्मिक धन लाभ देगा, नए पदोन्नति देगा, नए कार्यभार देगा, नए क्षेत्रों में प्रवेश कराएगा। जो चिकित्सक वर्ग हैं उनको निश्चित रूप से कहीं न कहीं स्थानांतरण देता है। जो व्यवसायी होंगे उन्हें निश्चित नए व्यापार की ओर सृजन करना होगा, व्यापार बदलना होगा। जो सामाजिक कार्यों में होंगे, जो सामाजिक राजनीतिक कार्यों में होंगे, निश्चित रूप से उन्हें अधिक मेहनत करने के बाद फल की प्राप्ति होगी। अलग अलग नेतृत्व के द्वारा अलग अलग राजनीतिक दलों का निर्माण है। आने वाले समय में दूसरे जो एपिसोड में मैं आऊंगा उसमें अलग अलग राजनीतिक दलों के प्रधानों के हिसाब से क्या प्रभाव है हमारे आर्थिक सामाजिक जीवन पर,
विस्तार से उस पर चर्चा होगी। फिर 12 राशियों के ऊपर मैं प्रभाव क्या क्या पड़ेगा उसकी चर्चा करूंगा। आप मित्रों से आग्रह है, जो भी प्रश्न हो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं विस्तार से बताऊंगा। व्यक्तिगत प्रश्नों को आप जरूर पूछें। यह ग्रहण सामाजिक राजनीतिक परिवर्तन का द्योतक है। प्रशासनिक दृष्टि से अमूलचूल परिवर्तन होने जा रहे हैं। ऐसे लोग जो बहुत समय से एक ही पद पर होंगे उन्हें अपने पद से हटना पड़ेगा। ये ग्रहण का योग है, अन्यथा राजा को हानि होती है। तो प्रकृति तो ग्रहण लगा रही है, इसका अर्थ है कि उन्हें अपने पदों से त्याग करना पड़ेगा। राजा का यश कीर्ति में बढ़ने वाला है और प्रत्येक दल के जो प्रधान हैं उनके पास नव सृजन होंगे। चाहे वह किसी भी राजनीतिक दल के व्यक्ति हो, वहां नव सृजन होगा। नए लोगों नए चीजों का प्रभाव बढ़ेगा। मंगल प्राकृतिक आपदाओं का कारक है, तो भूमि और जल ये दो प्राकृतिक आपदाएं अब बची हुई हैं, उस पर सावधानी बरतनी है। ये आकस्मिक रूप से घटनाएं आ सकती हैं, इस पर सावधान बरतना है। चिकित्सीय क्षेत्र में आयुष विभाग रस रसायन विद्या, इसके माध्यम से भारत सर्वोच्च स्थिति को प्राप्त करेगा। अलग अलग बीमारियों का इलाज रस रसायन विद्या आयुर्वेद विद्या आयुष विद्या के माध्यम से बढ़ेगा। बिहार में आयुष की कृषि भूमि, आयुष के माध्यम से कृषि, फूड बायो प्रोडक्ट और सौर ऊर्जा एवं ऊर्जा के अन्य जो माध्यम हैं उन सभी का विस्तार होगा और हमारे प्रधान उनकी यश कीर्ति विश्व स्तर पर बढ़ेगी। अगले क्रम में मैं पुनः 12 राशियों की चर्चा करूंगा। मेष राशि, वृष राशि, मिथुन राशि, कर्क राशि, वृश्चिक राशि, कैसे ये सूर्य ग्रहण उनके जीवन में स्वास्थ्य की दृष्टि से, मानसिक दृष्टि से और धन आर्थिक दृष्टि से किस प्रकार प्रभाव डाल रहा है और उससे हम कैसे निदान लेंगे। ग्रहण में मंत्रों का उच्चारण निश्चित करना चाहिए। हमारी जो वाणी है अगर उसको वैज्ञानिक आधार पर बताया जाए तो वह यांत्रिक ऊर्जा है। हम जो बोलते हैं उसके माध्यम से यांत्रिक ऊर्जा की उत्पत्ति होती है और पुनः हम उसे प्राप्त करते हैं। तो यह धरा जिस सौर मंडल में हम रहते हैं, इस सौर मंडल में सबसे शक्तिशाली ऊर्जा अगर कुछ है तो वह वाणी है जो हम बोलते हैं। यह कभी समाप्त नहीं होता है। जो प्रथम ऊर्जा का संचार है वह हमारी वाणी यानी यांत्रिक ऊर्जा, इसी से प्रारंभ है यह सृष्टि। और जो पहला शब्द है वह है ओम। तो अगर हम उच्चारण करेंगे मंत्रों का तो निश्चित रूप से इस ग्रहण काल में हमारी रक्षा भी होगी और हमारे जीवन में आगे उन्नति भी होगी। मैं प्रत्येक राशि के अनुसार अलग अलग विशेष मंत्रों का बताऊंगा कैसे उपयोग करना है। साथ ही एक सामूहिक मंत्रों का भी उपयोग बताऊंगा, इसलिए कि ग्रहण काल के माध्यम से इस बार गुप्त नवरात्रा का प्रारंभ हो रहा है। यानी कि मां के जो गुप्त स्थान हैं, 4 नवरात्र होती है, उसमें यह तीसरे नवरात्र का प्रारंभ होगा। और गुप्त नवरात्र ग्रहण और गुप्त नवरात्र यानी कि मां की जो शक्तियां हैं, जो गुप्त शक्तियां हैं, उसका सृजन, उसकी जागृति प्रारंभ हो जाएगी। तो इस नवरात्र के शुभ अवसर पर किन मंत्रों का प्रयोग हम इस ग्रहण काल में करेंगे उसके बारे में मैं बताऊंगा। मेरे साथ आप जुड़े रहें। तब तक के लिए आज्ञा चाहता हूं। नमस्कार। जय भवानी।